Hello, fourth class students. Today 28 August 2020. I'm starting your EVS class. We are studying about chapter 3 Journey of Food. कल हमने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है, हम तक खाना कैसे पहुंचता है। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से सबसे पहले जो फार्मर होता है वो क्या करता है, प्लो द फील्ड्स। सबसे पहले वो खेतों को जोतता है। देखो मैं इसमें पॉइंट बना देती हूँ। सबसे पहले वो क्या करता है, प्लो द फील्ड, ठीक है। उसके बाद में वो क्या करता है, सोइंग। पहले खेतों को जोतता है। जोतने के लिए एनिमल्स का यूज़ किया जाता है और आजकल ट्रैक्टर का यूज़ किया जाने लगा है। फिर क्या करता है, सोइंग यानी कि बीज उगाता है। फिर क्या करता है, वाटर यानी कि पानी डालता है, खेतों में पानी देता है। पानी देने के लिए किनकी ज़रूरत होती है, वेल्स की और ट्यूब वेल्स की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की, खेत में खाद डालने की, ठीक है। खाद भी डाल दिए। अब क्या होता है कि खेतों में बहुत सारे फसल ख़राब करने वाले कीड़े लग जाते हैं, उसमें बिना ज़रूरत की खरपतवार पैदा हो जाती हैं, तो उनको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करता है, स्प्रे पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड, ठीक है। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वो छिड़काव करता है दवाई का, ठीक है। फिर ज़रूरत होती है कि जो जानवर हैं, पक्षी हैं, वो फसल को खाने लग जाते हैं, तो वो क्या बनाता है, स्केयर क्रोज बनाता है। मैंने कल बताया था आपको, जो पुतले बना के खड़े किए जाते हैं खेतों में, स्केयर क्रोज बना देता है। और जब क्रॉप राइप हो जाती है, फसल पक जाती है, तो वो क्या करता है, इसे हार्वेस्ट करता है, काट लेता है, ठीक है। और इट इज़ डन बाय सिकल्स और मशीन। और आजकल मशीन्स के ज़रिए, सिकल्स के ज़रिए भी जो फसल की कटाई है वो की जाने लगी है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। आई होप कि आप बच्चों ने अच्छे से रीड किया होगा। आगे देखिए अब आप लोग, फसल कट गई है हमारी। फार्मर पैक द क्रॉप्स इन गनी बैग्स। These bags are then transported in trucks to the wholesale market. अब हमारी फसल कट गई है, हमारे पास में आ गई है। फिर फार्मर क्या करता है, पैक द क्रॉप्स, उस फसल को पैक करता है, किसमें, गनी बैग्स में, यानी कि बोरियों में। क्या करता है, पैक करता है, पैक द क्रॉप्स। किस में पैक करता है, गनी बैग्स के अंदर, बोरियों के अंदर। बोरियों में उस फसल को भर देता है, जो अनाज पैदा हुआ है उसको बोरियों में भर देगा। These bags are then transported. फिर इन बैग्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ले जाया जाता है, किसके अंदर, ट्रक्स के अंदर, टू द होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट में ले जाया जाता है, जहाँ पर फसल की बिक्री होती है, आड़त लगती है। ये देखो, पैक्ड गनी बैग्स इस तरह से बोरियों में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि जब ये मंडी के अंदर जब सामान बेच दिया जाता है, फसल को बेच दिया जाता है, तो शॉपकीपर्स एंड वेंडोर्स बाय द क्रॉप्स फ्रॉम द होलसेलर। होलसेल मार्केट में बेचा गया है। होलसेल मार्केट से जो छोटे दुकान वाले जो होते हैं, जो वेंडोर्स होते हैं, वो इनको, इस फसल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं। थोड़ी थोड़ी मतलब किलो 2 किलो में नहीं, कि भाई अपने उनको जितनी ज़रूरत होती है, 10 20 50 बोरियों की जितनी ज़रूरत होती है वो अपनी खरीद लेते हैं, होलसेलर से खरीद लेते हैं, ठीक है। अब होलसेलर से किसने खरीद ली जो फसल, शॉपकीपर्स और वेंडोर्स ने, बाय द क्रॉप्स। फाइनली क्या होता है, फाइनली वी बाय फूड क्रॉप्स फ्रॉम दी शॉपकीपर्स। अब हमें जब सामान खरीदने की ज़रूरत होती है तो हम किसके पास में जाते हैं, शॉपकीपर्स के पास में जाते हैं। तो हम फिर वो अनाज खरीदने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, शॉपकीपर और वेंडोर्स के पास में। वी बाय सीरियल्स, पल्सेस, शुगर एंड ऑयल फ्रॉम अ ग्रोसर। ग्रोसर होता है जो परचूनी की दुकान होती है ना, परचूनी की दुकान, जैसे
जर्नल जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब आपको चीनी की ज़रूरत होती है तो आप डायरेक्ट होलसेल मार्केट से एक बोरी थोड़ी ख़रीद के लेके आते हो। वो जो बोरी होती है चीनी की वो कौन ख़रीद के लेके आता है? शॉपकीपर ख़रीद के लेके आता है। फिर हम शॉपकीपर से जितना अमाउंट हमें ज़रूरी लगता है, जितना हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है, हम उतना अमाउंट उस शॉपकीपर से ख़रीद लेते हैं। ठीक है ना। अब हम उससे क्या क्या ख़रीद लेते हैं? सीरियल्स यानी अनाज ख़रीद लेते हैं, पल्सेस यानी दालें ख़रीद लेते हैं, शुगर चीनी ख़रीद लेते हैं, ऑयल ले लेते हैं। ठीक है। वी बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोसर। फिर ग्रीन ग्रोसर यानी जो सब्जी वाला होता है उससे हम सब्जियां खरीदते हैं। वो सब्जी वाला भी ऐसे करता है जैसे कि मैंने बाड़ी उगाई हुई है, मैं वहाँ से बहुत सारी जो मेरी सब्जियां हैं मैं उन सबको, जैसे मेरे पास 30-40 किलो सब्जी का स्टॉक है, मैं जाऊंगी उसको मंडी में बेचूंगी, होलसेल मार्केट में उसे बेच दूंगी और फिर वहाँ होलसेल मार्केट से अपने गाँव के अंदर या अपने शहरों के अंदर या जो ये रेहड़ियाँ जो लगी हुई होती हैं इन पर जो ग्रीन ग्रोसर बैठे हुए होते हैं, सब्जी वाले जो होते हैं, वो थोड़ी थोड़े अमाउंट में कि 10 किलो 12 किलो 5 किलो की मात्रा में उस सब्जी को ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लेते हैं और फिर उसको जो हमारे जैसे फिर जो उपभोक्ता आते हैं, है ना, कंज्यूमर्स होते हैं जो वो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, उनको वो क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। फ्रूट्स फ्रॉम अ फ्रूट सेलर। तो अगर आपको अनाज तेल वगैरह चाहिए तो आप किसके पास में जाते हो? ग्रोसर के पास में। सब्जियां चाहिए तो किसके पास में जाओगे? ग्रीन ग्रोसर के पास में। फ्रूट्स चाहिए तो किसके पास में जाओगे? फ्रूट सेलर के पास में। ठीक है। आगे देखिए, ब्रशअप। प्लांट्स आर आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स फूड का सबसे बड़ा सोर्स होता है कि नहीं होता है? हम गेहूं की रोटी खाते हैं, किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। सब्जियां खाते हैं, किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। फ्रूट खाते हैं, किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है। ऑल दीज फूड आइटम्स ग्रोन बाय द फार्मर। ये जितने भी फूड आइटम है, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो कोई सब्जियां हों, चाहे वो फल हों या कोई अनाज हो, दाल हो, ये सब कौन उगाता है? फार्मर उगाता है। ठीक है। कौन उगाता है ये सब? फार्मर। गो ऑन लॉन्ग जर्नी। एक लंबी यात्रा होती है बिफोर दे रीच अवर प्लेट्स। हमारी प्लेट तक खाना पहुंचने में और उस फूड को उगाने से लेकर प्लेट तक पहुंचने में एक लंबा प्रोसेस तय किया जाता है। आपने अच्छी तरह से पढ़ा कि कैसे पहले खेतों की जुताई की जाती है, फिर बीज उगाया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, उसमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, उनके अंदर पुतले लगाए जाते हैं, उनको बचाया जाता है, उनको हार्वेस्ट किया जाता है, फिर वो होलसेल मार्केट में आते हैं, फिर उसे शॉपकीपर खरीदते हैं, फिर वो हमारे घर में हम कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको हम अपने घर लेकर आते हैं खरीद के, उसके बाद में उसे पकाया जाता है और फिर वो फाइनली हमारी प्लेट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो एक लंबी जर्नी से गुजरना पड़ता है। आफ्टर द क्रॉप्स आर रेडी इन द फील्ड। खेतों में फसल तैयार जब होती है, दे आर हार्वेस्टेड, उसे काटा जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है? थ्रेश किया जाता है, यानी थ्रेशर से उसको जो भूसा होता है उसे अलग किया जाता है, फिर उसे विनोड किया जाता है ना, जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह आता है उसे साफ किया जाता है, फिर उसे पैक किया जाता है एंड सेंड टू द होलसेल मार्केट, फिर उसे होलसेल मार्केट में पहुंचाया जाता है। ठीक है बेटा। तो आप लोग ये प्रोसेस अच्छी तरह से जान सकते हैं क्योंकि गांव में लगभग जो घरों में ये वाला काम किया जाता है। ठीक है। तो आप भी अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि हमारी प्लेट तक खाना किस तरह से हम तक पहुंचता है, क्या प्रोसेस होता है उनका खेतों में काम करने का, किस तरह से अनाज उगाया जाता है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, उसे नोट कीजिए। इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए। कल करेंगे हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।